चलिए दोस्तों, ये 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 3 ALP का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस पेपर में खासियत ये थी कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी गई थी। ठीक है, बाकी शिफ्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई थी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आई है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो बच्चों, इसमें कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखो, ये √9 है। √9 का मतलब क्या होता है? 3। √9 क्या होता है? √9 होता है 3। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 6 sin y प्लस cos y इज इक्वल टू 3 sin y। हमें वैल्यू बतानी है tan y की। tan y क्या होगा? tan y होगा sin y अपॉन cos y। दोनों इक्वेशंस को ये जो इक्वेशन है, बोथ साइड्स इसको cos y से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या बन गया? ये बन गया 10 और ये भी बन गया 10। 6 tan y प्लस ये कट के बन गया 1 बराबर 3 tan y। अब 3 tan y इधर आ जाएगा और +1 जाके इधर बन जाएगा -1। तो 6 tan y माइनस 3 tan y बन गया 3 tan y बराबर -1। tan y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3, जो कि आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देख के घबराना नहीं है पेपर में। ट्रिगो का देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है। चलो पहले इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, इसको ना 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है बिल्कुल जो बेसिक मेथड है उससे, पहले उसी से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। sin a डॉट tan a और नीचे आ गया 1 माइनस cos a। पहले इतना सेक्शन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? sin a और tan को लिखते हैं sin बाई cos, यानी sin a और cos इसका आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ये नीचे रह गया 1 माइनस cos a। ठीक है, अच्छा जी, ये बन गया sin स्क्वायर a और ये है cos 1 माइनस cos। अब sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a और ये है c 1 माइनस c। ये बन गया 1 माइनस cos और 1 प्लस cos। ये c 1 माइनस c, ये कट गया। आपको फाइनली इस चीज़ की वैल्यू मिल गई है, जो कि है 1/c प्लस 1। ठीक है भाई, चलिए अब दूसरा जो चीज़ दे रखी है इसको सॉल्व करते हैं। ये है cos a cot a अपॉन 1 माइनस sin a। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? ये भी वही है, cos a और cot को क्या लिख सकते हैं? cos a बाई sin a। sin नीचे आ गया 1 माइनस sin, ऊपर बन गया cos स्क्वायर। ये देखो, अब cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर और 1 माइनस sin हो गया 1 माइनस sin 1 प्लस sin। 1 माइनस sin, ये कट गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/sin प्लस 1। ठीक है, इसके सामने है माइनस का साइन और यहाँ पे है 1/cos प्लस 1। ये है हमारा कुल मिला के क्वेश्चन। ठीक है, ब्रैकेट आप जब खोल दोगे तो ये बन गया 1/c प्लस 1 माइनस s माइनस 1। ये माइनस से माइनस गया। 1/cos क्या होता है? sec। ठीक है, क्या होता है? sec a और 1/sin क्या होता है? cos sec a, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते, बट अगर एग्ज़ाम में ना हो ऐसा सवाल तो कैसे होगा? एक ट्राइंगल एज्यूम कर लो 3 4 5। ठीक है, साइन की वैल्यू पूछे तो लिख देना 3/5, कॉस की जहाँ पे भी पूछी है 4/5 और टैन की पूछी है तो 3 और 4। ठीक है, जहाँ पे कॉसेक बनेगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। सेक पूछा है तो 5/4 और कॉट की जगह जो भी क्वेश्चन में होगा वहाँ पे 4/3 लिख देना, तो भी आपका आंसर घूम फिर के यही आएगा। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं। काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है, एक बार रीड करो फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं कि एक ऑटोमन है जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर है। अब ये ऑटोमन क्या होता है, देखो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि एक 6 साइडेड क्यूबिकल डाइस है ये, यानी कुल मिला के क्यूब है ये जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर है। और जैसे डाइस पे नंबर होते हैं जो लूडो हम खेलते हैं 1 2 3 4 उस पर लिखा होता है, तो ऐसे ही उस पर ये डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब जो हर डॉट का जो साइज़ है उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल डाई दैट इज़ नॉट एनग्रेव्ड, यानी कितना सरफेस एरिया जो है बच जाता है। अब मैं अगर इसको समझाऊँ आपको डायग्राम के माध्यम से, देखो मान लो ये उसकी एक साइड है और उस पर केवल एक गोला बना हुआ है ऐसा। ठीक है, अगर 2 नंबर का होगा तो उस पर 2 ऐसे गोले बने होंगे। ठीक है, और ये जो गोला है ये 5 सेंटीमीटर का है इसकी रेडियस। ठीक है, डायमीटर 10 तो रेडियस 5, और ये 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे। आपको ये बताना है कि जो ये बचा हुआ एरिया है ये वाला जो कि ब्लू से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कितना होगा। ठीक है, अगर हम एक साइड का निकालते हैं सपोज़, देखो अगर जिस जो डायग्राम मैंने बनाया है इसी को हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये इसका एरिया तो आ गया 2500 और माइनस में पाई आर स्क्वायर जो कि इस डॉट का एरिया होगा। अच्छा, क्योंकि सारा क्वेश्चन राउंड ऑफ का है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। कितनी होती है पाई की वैल्यू? 3.14। मैं 3 मान के चलूँगा। ठीक है, अच्छा जी, तो 3 इंटू 5 हो गया 25, यानी ये आ गया 75। ठीक है, ये आ गया 75। तो इसका एरिया कितना आएगा? 2500 माइनस 75। अब मान लेते हैं कि अगर इस पे 2 डॉट ऐसे होते हैं तो यानी कुल मिला के एक सर्कल का एरिया अगर 75 है तो हमें सारे सर्कल्स का सम निकाल लें तो, और 2500 इंटू 6 कर दें, ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया, ये तो आ गया 15,000। ठीक है, अब 6 साइड में पहले सर्कल का एरिया आ गया ये, अगर 2 होते तो 150। ठीक है, तो फटाफट सम अगर इसका करना है तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। इसको आप ऐड करो, 3 6 10 15 16। फिर से देख लेते हैं, 3 6 10 15 21 आएगा भाई। 21 इंटू 75, ये टोटल सर्कल्स का एरिया आ गया। ठीक है, इसको भी अगर अंदाजे से थोड़ी देर के लिए 20 ही मान ले तो ये आ जाता है लगभग 1500। ठीक है, 15,000 माइनस 1500 का आंसर कितना आ जाएगा? लगभग 13,000 समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है जो कि 13,000 समथिंग है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान था पर पेपर के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा टफ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था कुल मिला के। ये आ गया रीजनिंग का सवाल, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये हर सेट में लगभग पूछा गया है, तो इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, जो करेक्ट मार्क्स हैं अपॉन टोटल स्टूडेंट्स माइनस जो गलत मार्क्स हैं टोटल स्टूडेंट्स, और ये आ गया 9/2। इसको सॉल्व कर लो, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 6 36 n 9/2। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9/2 उसके हिसाब से तो बच्चों आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए, अगर इसको हम काट देंगे ये आएगा 4 पे कटेगा, आंसर आएगा 8। बट अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है ये 9/7 दिया हो। ठीक है, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो। तो दोनों तरीके से मैंने आपको ये सवाल सिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। मोड निकालना सबसे आसान है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शंस उठाओ, ठीक है, और चेक कर लो 82 कितनी बार आया है, तो 82 को चेक कर लेते हैं एक बार।
एक बार, 2 बार, 3 बार, लिख लो यहाँ इसके सामने। 64 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है, ठीक है। 89 कितनी बार आया, 1 2 और 2 बार ही दिखाई दे रहा है। 81 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर कितनी बार आया है, 4 बार। ये 4 बार कौन सा नंबर है, 64, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रीजनिंग का सवाल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर लोगे। चलो HCF LCM का सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आ गया। कैसे होगा, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर एक नंबर का इंटू 2 नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा नंबर आपको अगर निकालना है तो 12 इंटू 924 अपॉन 84। 84 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 7, 12 से 12 कट गया, 7 से इसको काटोगे तो 132 जो है इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, आसान है। आगे चलते हैं, रीजनिंग का है, आगे बढ़ो। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ए जो है एक टैंक को 30 मिनट्स में एम्प्टी कर देता है, ठीक है भाई, और बी उसको एम्प्टी करता है 15 मिनट्स के अंदर, और अगर दोनों चलाएं तो ये कितनी देर में उसको खाली कर देंगे। बहुत इजी सा सवाल है, सॉल्व करो। 30 इसका एलसीएम ले लो, एक एफिशिएंसी, 2 एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का सम हो गया 3, ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी आते हैं टाइम, तो कितना टाइम आ गया, 10 मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए ये आ गया डिस्काउंट का सवाल, एक बार इसको रीड करो अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 20% और 30%। कितने पे उसकी मार्केट प्राइस कर देता है वो 10,000 रुपया, फिर भी 12% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने। तो देखो भाई, सेलिंग प्राइस हम निकालने की कोशिश करते हैं मार्केट प्राइस से। ये आ गई 10,000 इंटू 80 क्योंकि 20% डिस्काउंट था, और 70 क्योंकि 30% डिस्काउंट था। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस का 112% है, तो क्या यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो, देखो 0 से 0, ये 2 0 से 2 0, ठीक है, और 8 से ये कट रहा है, 8 एकम 8, और ये गया 4 पे, ठीक है। 14 से हमने इसको काटा 5 पे, इधर आ गया 50, ठीक है, 50 CP, और ये आ गया 100, ठीक है। तो यहाँ से CP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गया 5000, ठीक है। अब इसका 112 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ से आपको वो भी मिल जाएगा, 10 का 1 6 5, ये आ गया SP। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए लार्जेस्ट रेशोज़ पूछी हैं। अब वो कुल मिला के फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाली बात है। 25/43, 18 और 31, ठीक है। हम पहले इसको चेक करते हैं, इनमें बड़ा कौन होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। 25 इंटू 31 जब आप करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 25 और 31, 25 से कम 25, 2 हो गया 777, और 18 इंटू 43 करोगे तो ये आ गया 54 का 5 और 7, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब 25 और 43 और 21 और 36, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। 25 और 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, और 75 और 15 आता है 900, ठीक है। 43 और 21 आप मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आ गया 3, 10 और 9, यानी यहाँ से हमें पता लग गया 21 और 36 जो है बड़ा है। अब लास्ट रेशो से वेरीफाई कर लेते हैं। 21, 36, 17 और 30, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30, 630 आ गया। और 17 इंटू 36 करके देख लो, 42 का 4, 25, 6 और 3, ये आ गया 2, 11 का 1, 6, 630 सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पंकज, मीरा और अशोक कितने कितने पैसे लगाते हैं? 62,000, 70,000 और 83,000। ठीक है, चलिए इसकी रेशो लिख लेते हैं। पंकज, मीरा और अशोक, 62,000, 70,000 और 83,000, ये है इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो। टाइम सबका सेम है, ठीक है, 1 साल, तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में आएगा फिर। ठीक है, अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना आया है? 75,500 रुपये। वो कह रहे हैं 14% तो दे दिया चैरिटी में, तो इसका 14% ना निकाल के आप निकाल लो 86%। ठीक है, वो इस रेशो में हमें डिवाइड करना होगा। आपको अशोक का जो है शेयर बताना है कितना होगा। इसको करने का एक तरीका और भी है, आप ये देखोगे 83 क्या किसी की टेबल में आता है? मेरे ख्याल से नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है। ऑप्शंस में से 83 का कोई मल्टीपल ढूंढ लो, ठीक है, बट 83 और इतना सारे डिवाइड करेंगे, एक ऑप्शन ये है। दूसरा, इसको हम पूरा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 14 की जगह आ गया 86, 755, 30 का 3, 33, 45, 40 का 4, 44 का 4, 60, 0, 3, 9, यानी कुल मिला के 64,930 रुपये हैं, जो कि हमें इसको डिवाइड करने में चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐड कर लो, ये आ गया 132 और 83 बन गया 5, 11 का 1, 215। आप 64,930 को 215 से भाग करके देखिए कितना आएगा। 2 पे कट रहा है, ये आ गया 10, 3, 4। ठीक है, ये आ गया 9, 1, 2 और 3। अब ये कितने पे कटेगा? 4, 5। दोस्तों शायद ये 3 पे भी जा सकता है यार, इसको 3 पे ट्राई करते हैं। पंद्रह का 1, 4 और 6, हाँ 3 पे जाएगा। और ये आ गया 430 और ये जाएगा 2 पे, सिंपली। अब आपको क्या करना है, 83 इंटू 23 करके देखना होगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए 83, 32, ये आएगा 6 और ये आ गया 16, 9 और ये आ गया 24, ये आ गया 6, 15 का 1, 6 और 2। ये तो यार कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, ये डिवीज़न में एरर हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आएगा 4, ये आएगा 3, यहाँ आएगा 0, फिर ये आएगा 0 और यहाँ आएगा 2। 83 इंटू 802 जब आप करोगे तो 25,066 रुपीज़ आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अ मैन गोज़ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक आदमी ए से बी तक जाता है, ठीक है, किस स्पीड से? 13 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और बी से ए वापस आता है, ये मतलब यहाँ से 13 की स्पीड से जा रहा है और यहाँ से 10 की स्पीड पे वो वापस आ रहा है। एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एक्स इंटू वाई
एक्स प्लस वाई। अब ये एक्स और वाई क्या है, जो स्पीड आपको गिवन है वो। तो 2 इंटू 13 इंटू 10 हो गया बच्चों 260, और 13 और 10 ये मिलके बना देंगे 23। ठीक है, आखिरी में यूनिट डिजिट आ रही है 0। अब किसी भी नंबर को आप देख लो, जैसे ये है 11 7/23, ये 3 और प्लस 7, तो 0 यही दे रहा है, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जिसमें 0 आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, या इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देख लो तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आ गया स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ। मोड बराबर होता है हमेशा 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। ठीक है, इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लें तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मोड की वैल्यू कितनी दी हुई है 36, 3 इंटू 42 माइनस 2 मीन, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो 2 मीन को इधर ले आते हैं, 3 इंटू 42 माइनस 36, 2 से इसको भाग कर लो तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब ये आ जाएगा 63 माइनस 18, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का है, आगे बढ़ते हैं। चलो, when 1/3 of a number is increased by 17 the result is 72। हम उस नंबर को क्यों ना 3x ही मान लें, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा x। x प्लस 17 बराबर है 72 के। आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ 17, इसको जब माइनस करोगे आएगा 5, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, ओरिजिनल नंबर कितना होगा 3x कर लो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 165। आपसे सम ऑफ डिजिट्स पूछी गई है, इसका सम निकाल लो, 6 और 1 7 और 5 12, ये इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज का सवाल, एक एम्प्लॉय की पहले सैलरी 20% बढ़ा दी गई और फिर 10% और बढ़ा दी गई, टोटल इंक्रीज़ बतानी है। देखो कैसे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, यानी a प्लस बी प्लस AB/100। ठीक है, कितनी बार 20 बार बढ़ी, 10% बढ़ी, ये आ गया इसका प्रोडक्ट 200/100, कुल मिला के 32% से इसकी सैलरी बढ़ी है। आगे चलते हैं। अगर हमें 480 रुपये 2 साल में कमाने हैं 6% सिंपल इंटरेस्ट के दर पे, तो हमें ये बताना है हमारी राशि कितनी होनी चाहिए। तो 480 PRT/100, 12 से काटोगे तो ये आएगा 40, और 100 इधर जाएगा तो आंसर आएगा 4000। काफ़ी आसान सवाल था। आगे चलते हैं। इवैल्यूएट, दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि 6.841 बार जो है यहाँ पे लगेगा 2.691 बार। अगर हमें इसका डिफरेंस निकालना है तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक में समझा देता हूँ। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 6.841 बार। ठीक है, मान लो ये x है। अब अगर हम इसको दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 6841.1 बार आ जाएगा। और आप जब इसका डिफरेंस ले लेते हो तो ये आएगा 999x। इसको पहले ऐसे करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो,
ये आएगा 684.1 बार। देखो अब इसके बाद क्या करना है, इसी नंबर को अगर हम 10 से और मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 1000, ये बनेगा 6841.1 बार। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों इक्वेशंस का, तो ये बनेगा 900x इज इक्वल टू 6841.1 माइनस 684.1, ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये आएगा 7, ये आएगा 5, ये आएगा 1, ये आएगा 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6157/900। बट एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना, ये इतनी बड़ी वैल्यू अगर हम एक की निकालेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें सिर्फ इसको लर्न करने का एक तरीका मैंने बताया, इसका बेसिक बताया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, 2.69 बार। तो ये इसकी सपोज ये y है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2691 माइनस 269/900। आपको ये करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 2। इसी से आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो। वैसे तो यूनिट प्लेस से 7 है और 2 है, 5 आना चाहिए और 900 आना चाहिए, बट किस्मत हमारी ऐसी है कि यहाँ पे 5 दोनों साइड आ रहा है, इसको पूरा ही करना पड़ेगा। अब ये आ गया 8 में से 6 गए 2, 6 में से 2 गए 4, और ये आ गया ये। सिंपली अब इसको आप माइनस कर लीजिए, 6157/2422, ये आएगा 5373, यही इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बेसिक से भी कैसे करना है वो भी बता दिया है, बट एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक से नहीं करना, ये शॉर्टकट अब आपको याद रखना है कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लिस्ट वाली आ गई, अभी हमने किया था इसको, ये आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं, ओके। ये क्वेश्चन आप देखोगे हर सेट में पूछा गया है ऐसा, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, मान लेते हैं इसमें 100 किसी के पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 48% यानी 48 ऑब्जेक्ट्स को 31% के फ़ायदे पे बेच दिया। तो अगर हम उसकी सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो 48 × 1.31 कर सकते हैं, जो कि हमें पता चलेगा मल्टीप्लाई करके कितनी आई, 62.88, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 25% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, यानी रह कितनी गई 52, 25% कितना होता है 1/4, यानी जो 13 वस्तुएं थी वो 16% प्रॉफिट पे बेच दी। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 15.08, और अब रिमेनिंग कितनी रह गई होंगी, 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 39, जो कि बेच दी गई है लॉस पे। कितने लॉस पे, 32% के लॉस पे, यानी कुल मिला के 0.68 वैल्यू उसकी रह गई होगी। तो ये आ गया 26.52। दोस्तों सिर्फ आप इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करके आएगा आंसर 104.48, ठीक है। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और 104.48 में बेची जाए तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होएगा, 4.48। आगे बढ़ते हैं, गोपाल डिस्ट्रीब्यूटेड 25,200 रुपये बिटवीन हिज ग्रैंडसन्स, उसने अपने पोतों के बीच में ये पैसा डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, एक 13 साल का अक्षय है, 14 साल का अतुल है, सच दैट दे गेट इक्वल मनी व्हेन दे टर्न 23, यानी जब वो 23 साल के होंगे तो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिलेगा। मनी इन द बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच गोपाल डिपॉजिट इन द नेम ऑफ अतुल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है,
और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक शॉर्टकट होता है, मैं उसका फॉर्मूला आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए 100 प्लस r, उसकी पावर अगर हम बढ़ाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे एज डिफरेंस और इसकी रेशो निकालेंगे 100 की पावर एज डिफरेंस। ठीक है, ये पूरे जो शेयर हैं इनके उसकी रेशो हमें मिल जाएगी। अच्छा, तो 100 प्लस रेट कितना है 10, दोनों का एज डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, और ये आ गया 100 की पावर 1, तो 110 और 100 की रेशो आ गई फाइनली 11:10। इनका सम आ जाता है 21 और 21 बराबर आ जाएगा इतना। यहाँ से आपको अतुल की वो निकालना है, अतुल जो है बड़े वाला है, तो 11 आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको एक तरीका ये भी है कि ऑप्शंस में देख लो 11 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। ये नहीं हो सकता, ये 6 और ये 8 डिफरेंस 2, ये भी नहीं हो सकता, ये 8 और 6 डिफरेंस 2, ये भी नहीं हो सकता। ये देख लेते हैं 2 और 3 और इसका सम 3, ये हो जाएगा। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी से भी ये सवाल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अच्छा सवाल था, इस शॉर्टकट को याद रख लेना। नेक्स्ट, मेंसुरेशन से रिलेटेड लग रहा है, चलिए। और मेंसुरेशन और परसेंटेज दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें नज़र आ रहा है कि राज हैड अ केक इन द शेप ऑफ स्फेयर। एक गोलाकार की जो शेप में ऐसा एक केक था उसके पास जिसकी रेडियस थी 8 सेंटीमीटर। ही डिप्ड इट इन ए चॉकलेट विच फॉर्म्ड अ 2 सेंटीमीटर थिकनेस। इसके चारों तरफ एक चॉकलेट की थिकनेस भी बना दी गई, ठीक है, जो कि 2 सेंटीमीटर की थी, यानी ये बड़े वाले की जो लेंथ आ गई ये आ गई 10 सेंटीमीटर। What is the percentage increase in the surface area of the cake after it is dipped in the chocolate? ठीक है, सरफेस एरिया में कितना उसका वो राइज हो गया वही हमें बताना है। स्फीयर का, अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे हम, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें दो केसेस बन गए, इसको मान लेते हैं r, इसको मान लेते हैं कैपिटल R। आपको परसेंटेज इंक्रीज़ बताना है, तो इंक्रीज़ कैसे फाइंड करेंगे, 4π कैपिटल R² में से स्मॉल r² फाइंड कर लो। ठीक है, अच्छा, और किस पे इंक्रीज़ हुआ है, स्मॉल वाले पे हुआ है, इसका आप इंटू 100 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 8 गए 2 और 10 प्लस 8 होते हैं 18 और नीचे आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 100। ये कटा 4 पे, ये कटेगा 25 पे और इसको 9 पे काट सकते हैं, ये आगे 4, ये आगे 225/4। ठीक है, 4 से इसको काट लीजिए, 5 पे कटेगा 20, 25, यानी 56 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है निखिल सोल्ड हिज साइकिल टू रवि एट लॉस ऑफ 24%। ठीक है, रवि स्पेंड 486 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट टू विकास फॉर इतना एंड देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, अच्छा जी, रवि ये पूछ रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल फॉर निखिल। ओके, हम यहाँ से इसको देखना शुरू करते हैं। रवि ने, सपोज रवि की जो कॉस्ट प्राइस थी वो R मान लेते हैं और उस पे उसने खर्चा कर दिया 486 और, ठीक है, और वो ये इसको जब बेचता है तो इतने रुपए में बेचता है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली 15% इसको फ़ायदा हुआ इस चीज़ पे। अच्छा, इसको सॉल्व जब आप करोगे 5 से काटिए, ये आ गया 23, ये आ गया 20। क्या ये 2875 इससे डिवाइड होता है, एक बार चेक करें। 2875
23 से डिवाइड हो रहा है, 2 पे ही जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, ये आएगा 6, 46, 115, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है जी। इसको आप सीधा काट दीजिए 125, और ये 20 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2500, और 486 को आप कर दीजिए यहाँ पे माइनस। तो रवि की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई भाई, इतनी, ठीक है। और ये रवि के जो थी, निखिल के लिए जो थी ये सेलिंग प्राइस थी, ठीक है। निखिल के लिए ये सेलिंग प्राइस थी जो कि 24% लॉस है, यानी 76% अगर हम उसका निकाल लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। हो सकता है ये 76 से डिवाइड होता हो, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2014, 76 टूज़ा पे जाएगा, ये 12 का 1, 152, ये आ गया 9, और ये आएगा फिर 4, और ये आएगा 4। अब कितने पे कटेगा ये, मुझे लगता है इस पे ऐसे नहीं कटने वाला है। 6 पे देखते हैं, 36 का 3, 45, देखो 26 तो आ रहा है, एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है ये, क्योंकि डेसिमल में तो ये आएगा आंसर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज 1600 रुपीज़, इट इज़ इंक्रीज बाय 15%, और 20% फिर दूसरे साल में बढ़ाया गया। आपको इसकी वैल्यू बतानी है 2 साल के बाद। डायरेक्ट सवाल है, 1600 इंटू 115/100 इंटू 120/100, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ये है ट्रेन्स वाला क्वेश्चन। 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ दे दी है 180, 220 आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स ऑन दी अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशाओं में ये चल रही हैं, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, और यदि वो सेम डायरेक्शन में चले तो फास्टर ट्रेन टेक 60 सेकंड्स टू कम्प्लीटली कवर दी स्लोअर वन। अगर वो एक ही डायरेक्शन में चले, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम बना के। अगर ए और बी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 12 सेकंड में पार कर लेती हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में वो चल रही हैं तो इनको लगभग 60 सेकंड लगते हैं। आपको फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड बतानी है। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, इन्होंने कितना चलना है, तो इनकी लेंथ ही इनको चलना होगा 0, 10 का 1, 400, ठीक है। अच्छा 400/12 कर लो, तो ये आएगी स्पीड जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। 4 से जब आप इसको काटोगे ये आ गया 100/3, यानी a + b बराबर 100/3। अब जब ये अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, यानी 400/60, और ये आ गया 20/3 a - b, ठीक है। आपको फास्ट वाली ट्रेन निकालनी है, सिंपली इसको ऐड कर दो तो ये कट गया, तो ये आ गया 2a बराबर है 100/3 + 20/3, यानी 120/3 काटोगे तो आएगा 40, और 2 से इसको काटोगे तो आएगा 20। ये आ गया मीटर पर सेकंड में। 20 × 18/5 जब करोगे तो आंसर आ जाएगा 72। आगे चलते हैं। सीरीज़ वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, चलो इसको देखते हैं। अ टैंक हैज़ 3 पाइप्स A, B एंड C, ठीक है। A एंड B आर इनलैंड पाइप्स, यानी ये अंदर पानी डालेंगे, वाइल C इज़ अ आउटलेट, यानी C से बाहर जाएगा। A को भरने में 15 मिनट लगते हैं, B उसी को 20 मिनट में भर देता है, और C उसको खाली कर देता है 30 मिनट में, ठीक है। अब पाइप्स आर ओपनड इन साइकिल्स, 1 मिनट ओनली A, सेकेंड मिनट ओनली B, थर्ड मिनट ओनली C, यानी अगर 3 मिनट के लिए काम होगा तो एक
पहली मिनट, बी दूसरी मिनट और सी जो है तीसरी मिनट के लिए खोला जाएगा। हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू कम्प्लीटली फिल द टाइम। चलिए 60 टोटल वर्क हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। तो कुल मिला के 3 मिनट में कितना भरेंगे? 4 और ये 2 घटा देंगे तो आएगा 5। ठीक है भाई, 3 मिनट में 5 ये भरता है और भरना कितना है? 60। अच्छा, अब आप देखिए इसको देखो, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 30 मिनट में ये कितना भरेगा? 50 भर देगा। 31वें मिनट में ये कितना भरेगा? 54 भरेगा। 32वें मिनट में ये भर देगा 57 और जब 33 मिनट आएगी तो ये भरेगा, इसमें से 2 कम कर देगा यानी 55। जब 34 मिनट पूरी होंगी तो ये हो जाएगा 59। ठीक है, अब रह गया 1 और 60, क्योंकि भरना था 60 और रह गया उसमें से 1। और कितनी मिनट और लगी उसको? 34। ठीक है, पर आप ये देखिए, एक भरना था और वो भरता कितना है? एक्चुअली 3 भरता है। 60 भरना था, 1 भरना है ना। और वो भरता जो है ये बी वाली जो आपकी टैप है उसको भरना कितना था? 3। तो 34 1/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट्स के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, इसको भी देख लेते हैं कि एक स्टोर है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रही है लैपटॉप के ऊपर। अगर 51,000 उसका मूल्य है, पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट 5%, फाइनल प्राइस बताओ। तो 51,000 इंटू 90 इंटू 95, बस आपने इसको सॉल्व करना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीरीज़ का क्वेश्चन रीजनिंग का है, आप कर लेना। फिर से सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया और ये आखिरी क्वेश्चन हमारा आ जाता है जो कि है सीरीज़ का। यहाँ पे हमारी वीडियो जो है ख़त्म होती है। यहाँ तक अगर आपने इसको देखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, या कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।